मैं नहा रही थी तो मेरा वीडियो बना रहे थे मेरे ससुर और देवर। उससे मेरे दांत में मारा, होंठों पे और डाला। मैं रोक रही थी, नहीं बच्ची को भी डाला। मेरे ससुर जो हैं करप्ट हैं। सही आदमी वीडियो बनाएगा? टॉर्चर करने का ये कारण है कि हम लोगों पे बच्चियां हैं भैया। बेटों की चाहत है, बेटों की चाहत में मेरे हस्बैंड ने 2 शादियां और कर दी। हाँ, गंदी नजर रखते हैं इन्होंने। ये ऐसी बदतमीजी मेरे साथ में की। हर जगह पैसा भर देता है, कुछ नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी केस में वो जली या फिर उसे जलाया गया, ये एक पहेली है जिसकी गुत्थी सुलझाने का प्रयास पुलिस कर रही है। इस केस में इतना तो साफ है कि इस पूरे मामले की जड़ घरेलू हिंसा से जुड़ी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और कोई इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि निक्की की दर्दनाक मौत का कारण गृह कलेश और डोमेस्टिक वायलेंस ही था। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि यूपी से एक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई और इस बार घरेलू हिंसा का शिकार बनी बीजेपी के एक सांसद की बहन, जिसके साथ ससुर ने सड़क पर जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल है और आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। अभी आपने जिस महिला को चीखते चिल्लाते सुना, वो यूपी के फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन है और उन पर सरे रहा बीच बाजार में बेरहमी से मारपिटाई कर रहा शख्स उनका ससुर लक्ष्मण सिंह है, जो खुलेआम समाज की लक्ष्मण रेखा तोड़ रहा है। रीना का ससुराल यूपी के कासगंज में है, जहां पिछले 17 साल से वो ऐसे ही घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि ससुर रीना पर बेरहमी से डंडे बरसा रहा है और देवर बाल पकड़कर जमीन पर पटक रहा है। मैं नहा रही थी तो मेरा वीडियो बना रहे थे मेरे ससुर और देवर। मैंने जैसे ही कहा वैसे ही ये मतलब डंडा और वो राइफल लेके और चाकू लेके आए देवर और जीने से धमकी दे रहे थे, क्योंकि वहां पे कोई कैमरा नहीं लगा। फिर मुझसे कहने लगे कि इधर आ, इधर मारे। तो मैं जैसे वैसे करके अपनी जान बचा के भागी। तो रोड पे छोटे देवर ने एक सरिया ऐसी थी, उससे मेरे दांत में मारा, होंठों पे और डाला। मैं रोक रही थी, नहीं बच्ची को भी डाला। मारा, फोन छीन लिया। उसी पे मेरे जितनी वीडियो बनी वो बेटी ने मेरी बना ली थी। मुझे मारते पे ससुर डंडे ही डंडे बजा रहे थे। लोगों ने भी वहां देखा। मेरे पास बेटियां हैं, इसलिए ये चाह रहे हैं कि अपने बेटे की दूसरी शादी करा दें। उससे इसके पास बेटियां नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 ही बेटियां, इनके पास भी एक बेटी है, इनको भी इसीलिए निकाले हुए हैं। रीना राजपूत की माने तो उसका ससुर बहुत घटिया, ढीठ और अश्लील मानसिकता वाला है। वो घर की बहुओं पर गंदी नजर रखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक सांसद की बहन के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था। एक बार पीड़ित रीना की जुबानी आप ये भी सुन लीजिए। ऐसे बहुत है यही कि भाई से ये करना, वो करना, कहीं विधायक बनाओ, कहीं टिकट दिलवाओ, कहीं ये करो, कहीं जाके वहां लड़ो जाके, जिससे हम बीच में पड़े रहे। इनके गांव में भी झगड़ा हुआ, मुझी को आगे किए रहे। पैसे ऐसे कि पहले करते, पर मेरे पिता ने इतना दिया, उसके बाद भी अब ये है कि वो ना करें तो और भी चीजें मतलब करो, कि कहीं टिकट दिलवाओ तो कहीं जाके वहां से राइफल का लाइसेंस दिलवा दो या नौकरी लगवा दो। मैं ऐसे करते फिर भी शांत रहती हूँ, चलो ठीक है, कुछ नहीं, जितना हो सकता है उतना करवाया। मेरे भाई ने कह के इनकी प्राइवेट नौकरी लगवा दी। अब जैसे कागज वैसा ही तो होना है। कासगंज के इन दरिंदों की दरिंदगी का शिकार सिर्फ रीना ही नहीं है, बल्कि उनकी देवरानी हंसमुखी भी है। वो भी अपने ससुर और पति पर न सिर्फ घरेलू हिंसा के आरोप लगा रही हैं, बल्कि ससुर की बदनीयत और खुद को एक बेटी की मां होने को इसका कारण बता रही है। रीना राजपूत की देवरानी का दावा है कि उनके ससुराल में बेटी पैदा होना गुनाह है, क्योंकि हम दोनों ही बेटियों की मां हैं, इसलिए हमें प्रताड़ित किया गया। हंसमुखी ने और भी कई दिल दहला देने वाले खुलासे किए। उसकी आंखों से निकला हर आंसू उसके दर्द की कहानी खुद बयां कर रहा है। ये मारपीट इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे ससुर जो हैं करप्ट हैं। ये चीज मेरे साथ भी हुई, जो आज इनकी छुपके से वीडियो बनाने का क्या मतलब है। घर की बहू है, घर की बहू सही, बेटी सही, क्या कोई इंसान सही आदमी वीडियो बनाएगा? सही आदमी वीडियो बनाएगा? आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। ये इतना गंदा इंसान है कि इसने अपने बेटे
पढ़े लिखे बेरोजगार बना रखे हैं, ताकि अंडरटेकिंग, भाई इंसान खाएगा, बेरोजगार आदमी को कहाँ से मिलेगा खाने के लिए? तो वो तो बाप के कहने से चलेगा ना, जैसे बाप चलाएगा। इसने अपने चालाकी से तीनों बच्चे बेरोजगार कर दिए पढ़े लिखे, और पढ़े लिखे होने के बाद अब जब बच्चा नौकरी करता है तो खुद सेल्फ डिसीजन ले सकता है कि मुझे अपनी बीवी को रखना है या बच्चे को रखना है। ऐसी स्थिति नहीं है। इन्होंने मेरे साथ में, मेरी बच्ची हुई पैदा, मुझे फरुखाबाद में हॉस्पिटल में पड़ा छोड़ा है, मेरी इन्हीं लोगों ने, फरुखाबाद वालों ने साथ दिया। वहीं मेरी बच्ची पैदा हुई, मेरे अंदर 6 पॉइंट ब्लड था। ऐसी स्थिति में ये मुझे छोड़ के चले आए वहाँ फरुखाबाद में। टॉर्चर करने का कारण क्या है? टॉर्चर करने का ये कारण है कि हम लोगों पे बच्चियां हैं भैया, चलो मान लिया बच्चियां हैं, रहने देते। अरे कोई बेटों की चाहत है क्या? बेटों की चाहत है, बेटों की चाहत में मेरे हस्बैंड ने 2 शादियां और कर ली हैं। हाँ, गंदी नजर रखते हैं। इन्होंने ये ऐसी बदतमीजी मेरे साथ में की। मैं 6 महीने की बेटी को लेके चली गई इन सब लोगों के, क्योंकि ये सब एक थे, मैं अकेली थी, खाने में चलती नहीं थी। हर जगह पैसा भर देता है, कुछ नहीं होता। कानून से और पुलिस प्रशासन से भैया ऐसी हारी हूं मैं, बता नहीं सकती। रीना राजपूत की शिकायत पर कासगंज पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ससुर और देवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला रानी अवंतीबाई नगर की रहने वाली एक महिला, जिनका नाम रीना वाइफ ऑफ रविंद्र सिंह है, इनके ससुराली जन द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभाव से महिला का मेडिकल परीक्षण कराते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही उसके ससुर एवं देवर को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अभी जो महिला है रीना, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उसमें जो भी जानकारी होगी आपको साझा कर दी जाएगी। एक तरफ हमारी सरकार और पीएम मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले समाज के दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हैं। और कासगंज की यह घटना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पीड़िता एक सांसद की बहन है, और जब देश में एक सांसद की बहन को घर में और सड़क पर सरेआम मारा पीटा जा सकता है, उसे बेइज्जत किया जा सकता है, तो आम घरों में महिलाओं की क्या स्थिति होगी, यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।